हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए हमारी हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है। तो उसी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 18 हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने प्रीवियस हमारे प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वारी। वारी जो है नदी का समानार्थी नहीं है, जबकि निर्झरणी, सरिता और तटिनी ये नदी के पर्यायवाची हैं। वारी जो है वो जल का समानार्थी शब्द होता है। ठीक है, और नदी के और होते हैं दो तीन, लिख लीजिए। शैवालिनी, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है। शैवालिनी हो गया, तरंगिनी हो गया, तरंगिनी, ये नदी के इंपॉर्टेंट कुछ पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी रचना रंगे राघव की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जीवन के पहलू। ये रंगे राघव की रचना नहीं है, ये रचना है अमृत रॉय की, अमृत राय। जैसे अधूरी मूरत, देवदासी, साम्राज्य का वैभव वैभव। ठीक है, तो ये तीनों रचनाएं रंगे राघव की हैं। ठीक है, और कुछ अधूरी मूरत, देवदासी और साम्राज्य का वैभव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, उल्टी माला फेरना दिए हुए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है। ठीक है, मतलब उल्टी माला फेरना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, किसी का बुरा सोचना। उल्टी माला फेरना ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब किसी के बारे में बुरा सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, मानव आदिकाल से ही के पर चला आ रहा है। दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन करें, रिक्त स्थान को भरें। ठीक है, मतलब मानव आदिकाल से ही किसके पर चला आ रहा है। ठीक है, मतलब तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रगति की राह पर चला आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है। मतलब डिब्बा जो है किस शब्द का एक वचन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिब्बा जो है डिब्बे का एक, डिब्बे बहुवचन है, डिब्बा एक वचन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न में स्त्रीलिंग पहचानिए। तो स्त्रीलिंग हमने बताया था, पिछले प्रश्न में डिस्कस किया था। ता है, ती लगाकर और वाक्य प्रयोग करके देख लीजिए। जिसमें ता है वो पुरुष है, पुल्लिंग है, तो इसमें ती है वो स्त्रीलिंग है। जैसे प्रियतम, प्रियतम होता है या होती है, प्रीतम होता है। सुता, सुत होता है या होती है, तो सुत होता है। श्यामा होता है या होती है, होती है। ठीक है, अबल होता है या होती है, होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, श्यामा होती है। बाद बाकी सब पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में पुल्लिंग शब्द पहचानिए। ओट होता है, औलाद होती है, ओस होती है, ओठ होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओट होता है, यही पुल्लिंग शब्द है। बाद बाकी तीनों स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों में संधि पहचानिए। शिवालय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। इसका संधि विच्छेद होगा शिव धन आलय, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों में संधि पहचानिए। देवेंद्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गुण स्वर संधि देवेंद्र का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद होगा देव धन इंद्र, देव धन इंद्र का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध संधि विच्छेद पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निहि धन चल, निश्चल, विसर्ग स्वर संधि का उदाहरण है, विसर्ग, विसर्ग संधि का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध संधि विच्छेद पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सम धन तोष, संतोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए हुए शब्द का सर्वोत्तम विलोम शब्द पहचानिए। अंत, अंत का विलोम शब्द होगा आदि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंत का होगा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित मतलब नीचे दिए गए हुए शब्द का सर्वोत्तम विलोम शब्द। गुप्त, गुप्त का होता है प्रकट, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14, गायक शब्द का अन्य लिंग रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गायक का होगा गायिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उसने कहा डैट डैट डैश, आप वहाँ अवश्य चले जाना। उसने कहा कि
ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर की भरा जाएगा। उसने कहा कि आप वहाँ अवश्य चले जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निर्देश विशेषण, विशेषण का भेद पहचानिए। मतलब विनम्र, विनम्र ये कैसा विशेषण है? विनम्र जो है गुणबोधक विशेषण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुणबोधक विशेषण है। विनम्र एक गुण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, क्रिया से बना विशेषण शब्द पहचानिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तैराक। तैराक यानी कि तैराक जो है एक विशेषण शब्द है, और ये किस क्रिया से बना है? तैरना से। तैरना क्रिया से तैराक के एक विशेषण बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है? मतलब निशीथ का क्या अर्थ होता है? आधी रात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आधी रात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, झूठे वायदे करना। मतलब सब्ज बाग दिखाना, कुछ ख्वाब दिखाए कि हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल झूठे वादे बहुत लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, परीक्षा में कठिन प्रश्न को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी। मतलब परीक्षा में कठिन प्रश्न को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी, वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कुछ समझ में न आना। मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा, काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? सूरदास और नंददास, इनकी काव्य रचनाओं की भाषा थी ऑप्शन नंबर 3, ब्रजभाषा। ठीक है, सूरदास और नंददास की ब्रजभाषा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा का किसी अन्य कार्य में लग जाना। मतलब किसी दूसरे कार्य के लिए आए थे और किसी दूसरे कार्य में लग गए, वो पहला कार्य ही भूल गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नक्षत्रों के नाम, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रेवती नक्षत्र है, एक भरणी नक्षत्र है, रोहिणी, अश्विनी, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जो कि वृक्षों के नाम और पर्वतों तथा और देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए शब्द विकल्प में कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? अंगना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पल्लू। अंगना का समानार्थी पल्लू, एक अंगना होता है जो घर में होता है, मतलब जो जगह बीच में छोटी होती है वो अंगना होता है, और एक अंगना होता है माँ का पल्लू। ठीक है, मतलब किसी का पल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, चरण कमल बंधो हृदयी, पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कमल के फूल जैसे पैर। मतलब चरण कमल बंधो हृदय, आपके चरण जो हैं वो बिल्कुल फूलों के समान है। हे हरि हरि श्री कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, देशज। खिचड़ी जो है एक देशज शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? बाद बाकी 3 गलत है, एक शुद्ध दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, ये बिल्कुल शुद्ध है। बाद बाकी 3 अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कुल कितनी है? मतलब भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कुल 8 है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे कुछ विद्वानों ने 9 माने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाए वहां अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की समानता का अलंकार होता है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो मन मनहु, जानो जन जनो इत्यादि तुकबंदी शब्द आते हैं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, उसे पद डैश 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 हटा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उसे पद से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन थे?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जन्मे जय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? जन्मे जय का नाग यज्ञ जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद जी की जन्मे जय का नाग यज्ञ है। जयशंकर प्रसाद एक छायावादी युग के महान कवि थे, ठीक है। इनके अनेक नाटक, कहानी, उपन्यास एवं कविताएं इनकी रचनाएं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आज का गद्यांश स्टार्ट हो रहा है 33 से 37 तक क्वेश्चन है, तो गद्यांश पहले रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए गद्यांश स्टार्ट करते हैं। वैसे तो भारतीय साहित्य में ऋग्वेद से ही अनेक सुंदर प्रेमाख्यान उपलब्ध होने लगे हैं, किंतु इसकी अखंड परंपरा का सूत्रपात महाभारत से होता है। इसका मूल कारण कदाचित यह है कि महाभारत काल से पूर्व जहाँ भारतीय समाज में अति मर्यादावादी दृष्टिकोण की प्रमुखता दिखाई पड़ती है, वहाँ महाभारतीय समाज में हम स्वच्छंद प्रणय भावना की उन्मीलन और विकास देखते हैं। महाभारत में वर्णित विभिन्न प्रसंगों से स्पष्ट है कि उस युग में प्रणय के क्षेत्र में जाति, कुल, वर्ण एवं लोक मर्यादा का विचार बहुत कुछ शिथिल हो गया था। सौंदर्य की प्रेरणा से ही प्रेम और विवाह संबंध स्थापित होने लगे थे। प्रेम और विवाह के क्षेत्र में आर्य अनार्य का भेद भी लुप्त हो गया था। इसलिए भी असुर कन्या हिडिंबा से अर्जुन, नाग कन्या चित्रांगदा से कृष्ण, कच्छ कन्या जाम्बती से विवाह कर लेते हैं। प्रणय स्वप्नों की पूर्ति के लिए सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन, नायिका का बलात् अपहरण एवं नायिका के संरक्षकों से युद्ध भी अनुचित नहीं माना जाता था। कृष्ण द्वारा रुक्मणी अर्जुन द्वारा सुभद्रा का अपहरण तथा भीम हिडंबा और प्रद्युमन प्रभावती, अनिरुद्ध उषा प्रसंगों में नायिका के संरक्षक से युद्ध इसी को प्रमाणित करता है। ऐसी स्थिति में यदि महाभारत से ही स्वच्छंद प्रेमाख्यानों या रोमांस साहित्य का प्रवर्तन माना जाए तो यह अनुचित न होगा। महाभारत में संविष्ट प्रासंगिक उपाख्यानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नल दमयंती उपाख्यान है, ठीक है, जिसमें स्वच्छंद प्रेम या रोमांस की वे सभी प्रवृत्तियां उपलब्ध होती हैं जो पार्वती प्रेमाख्यान उपाख्यानों में भी बराबर प्रचलित रही हैं। यथा नायक नायिका वे अप्रत्यक्ष परिचय से ही प्रेम की उत्पत्ति, हंस द्वारा संदेशों का आदान प्रदान, नायक नायिका के मिलन में अनेक बाधाओं की उपस्थिति, परिस्थितिवश नायक नायिका का विच्छेद एवं पुनर्मिलन। अस्तु महाभारत यदि प्रेमाख्यानों की आधार भूमि है तो नल दमयंती उपाख्यान उसका सर्वाधिक आकर्षक केंद्र बिंदु है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 उपर्युक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रेमाख्यान परंपरा और सूत्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 प्रणय और परिणय संबंधों के विषय में महाभारत के कई प्रसंग इस और संकेत करते हैं कि उस काल में ऑप्शन नंबर 2 प्रेम और विवाह के क्षेत्र में आर्य अनार्य का भेद लुप्त हो रहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे साहित्य की प्राचीनतम रोमांटिक रचना उपलब्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महाभारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 महाभारत काल से पूर्व भारतीय समाज में किस दृष्टिकोण की प्रमुखता दिखाई पड़ती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अति मर्यादित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 प्रद्युमन प्रभावती प्रसंग और अनिरुद्ध उमा प्रसंग में समानता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उनकी नायिकाओं के संरक्षक से युद्ध होने से। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे एंड होता है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिन्होंने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।